बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है वो पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गया है। आखिरकार जो बीएड का अंतिम प्रयास है, इससे क्या बीएड अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा? आखिरकार इस मामले से जितने भी राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं, क्या वो भी प्रभावित होने वाली है? पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपके स्क्रीन पर एक रिव्यू पिटिशनर के लिए जो याचिका है वो पूरी तरीके से लगा दी गई है, यानी कि रिव्यू ले लिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का, उसके अगेंस्ट रिव्यू जो याचिका है वो दायर कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिव्यू लेने का टाइम ऑफ पीरियड होता है वो 1 माह का होता है, यानी कि 30 दिन का होता है। और आज आप देख रहे हैं कि 30 दिन से ज्यादा के बाद जो टाइम पीरियड है उसके बाद रिव्यू लिया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि 30 दिन के बाद रिव्यू कैसे एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर आपको जो रीजन होता है बताना पड़ता है कि आपने 30 दिन के अंदर रीजन क्यों नहीं लिया। अगर वो रीजन जेन्युइन पाया जाता है तो माननीय कोर्ट के द्वारा आपकी जो रिव्यू पिटिशन होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो उम्मीद है कि जेन्युइन रीजन बताया गया होगा और उसी की वजह से ये रिव्यू पिटिशनर जो है वो कहीं ना कहीं फाइल की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमित पवन जी हैं उनकी तरफ से ये रिव्यू लगाई गई है। ये एडवोकेट है उनके देवेश शर्मा जी की तरफ से, और 16 सितंबर को ये पूरी तरीके से सीलिंग डेट दिखा रही है। अब इसमें होगा क्या, तो डियर आप जानते हैं कि जो जिन जजों के द्वारा इस ऑर्डर को प्लेस किया गया था, माननीय अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, तो ये फाइल डायरेक्ट उनके चेंबर पर पहुंचेगी, यानी कि उनके रूम पर, कोर्ट के रूम पर, जहां पर ये लोग पहले बैठते हैं। ये डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएगी, चेंबर पर जाएगी और वहां पर ये देखेंगे कि हो सकता है बीएड की तरफ से जो एविडेंस या साक्ष्य माननीय कोर्ट के समक्ष ना प्रस्तुत किए गए हो, कोई छूट गया हो। अगर वो साक्ष्य रिव्यू में लगा है तो निश्चित तौर पर अगर देखने लायक रिव्यू है तो ये लोग देखते हैं। और ज्यादातर केसेस में यही होता है कि चैम्बर से ही जो ये याचिका होती है, अपील होती है, उसका निस्तारण कर दिया जाता है। ओपन कोर्ट तक काफी कम मामला जा पाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरीके से जो ये कदम उठाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेप टू स्टेप चल रही है बीएड की तरफ से। क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई आज कैंडिडेट है या कोई ऐसा क्रिमिनल केस आ गया और किसमें उस केस में अभियुक्त को फांसी की सजा दे दी गई, सपोज दैट, तो वो अपना अंतिम प्रयास करता है कि हो सकता है मुझे फांसी की सजा से मुक्त हो जाऊं। कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद वो रिव्यू ले सकता है, दया याचिका दाखिल करता है। अगर वहां से उसको राहत नहीं मिलती तो वो राष्ट्रपति तक भी जाता है, और राष्ट्रपति जी से भी नहीं मिलती तब वो पूरी तरीके से हार अपनी मानता है। इसी तरीके से बीएड के स्टूडेंट की तरफ से देवेश शर्मा भी कर रहे हैं। वो रिव्यू लिए हैं, अगर रिव्यू यहां से खारिज हो जाएगी तो अगला स्टेप उनके लिए खुला है। वो कहीं ना कहीं क्वेरिफिकेशन पिटीशंस लगा देंगे। अब क्वेरिफिकेशंस में क्या होता है डियर, तो मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से जो मामला है वो हायर बेंच को ट्रांसफर किया जाता है। पूरी तरीके से एक तरीके से फरसरी नजर से पुनः जांच कराई जाती है कि क्या कोई मैटर ऐसा रह गया है क्या जिसकी वजह से बीएड पुनः प्राथमिक में आ सकता है। संवैधानिक पीठ को यह मामला ट्रांसफर किया जाता है। 5 जज, 7 जज, विषम जितने भी जज होते हैं उनको पूरी तरीके से एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा कम रहती हैं। हालांकि ये मामला जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। रिव्यू जैसे ही यहां से खारिज होगी तो ये लोग क्वेरिफिकेशंस के लिए रिट जरूर याचिका दायर कर देंगे। अब क्वेरिफिकेशंस के बाद क्या जो शिक्षक भर्तियां जिन जिन राज्यों में चल रही हैं, बात कर ले बिहार की शिक्षक भर्ती का, छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का, एमपी वर्ग 3 की बात कर ले, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस रिव्यू से या क्वेरिफिकेशन याचिका से? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं सपोज दैट, मान लीजिए बिहार में ही आप ले लीजिए, वहां पर डीएलएड का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, सपोज दैट बीपीएससी के चेयरमैन। अब बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो वहां कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि बीएड की तरफ से माननीय कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर लगा दिया गया है, तो हम लोग अभी जीतेंगे ऐसी हमें आशा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। और इसलिए जो आप डीएलएड का रिजल्ट निकाल रहे हैं इसको रोकिए और जो कट ऑफ है कॉमन कीजिए, हमारे लिए भी कीजिए। क्योंकि अगर हम रिव्यू में हारते भी हैं तो हम क्वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और वहां से जीत सकते हैं बाय द वे। तो इस तरीके से क्या अगर 1% भी संभावना होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्वेरिफिकेशंस में बीएड के जीतने की, और बीएड जीत भी जाता है, तो अगर आप उनके लिए सीटें एब्जॉर्ब करके नहीं रखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया पर आगे चल के विवाद स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जितने राज्यों की भर्तियां हैं जैसे केबीएस पीआरटी की है, वहां पर भी क्वेरिफिकेशंस को और रिव्यू को दिखा करके उसके रिजल्ट को और पेंडिंग करवाया जा सकता है माननीय कोर्ट के द्वारा। तो निश्चित तौर पर चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, केबीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट हो, इन सब पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का
जो रिव्यू है और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन होगा, याचिका होंगी, उनका असर देखने को मिल सकता है। वहां की राज्य सरकार निश्चित तौर पर भर्ती प्रक्रिया में डिले करा सकती है और कोर्ट भर्ती प्रक्रिया को होल्ड करने का भी आदेश दे सकता है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा कम है। रिव्यू पिटिशनर पर सुनवाई अगले सप्ताह होने की जो चांसेज हैं वो दिख रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट तक यह मामला जाता भी है, ओपन कोर्ट तक या चैंबर से ही खारिज कर दिया जाता है। उम्मीदें 99% है कि खारिज हो जाएगा, क्योंकि जो याचिका करता है देवेश शर्मा, उन्होंने खुद कहा है कि इस रिव्यू पिटिशनर्स की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नाम मात्र की ही भूमिका है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन जो आगे का स्टेप है क्लैरिफिकेशन पिटीशंस के लिए, उसके लिए हम सुदृढ़ हो जाएंगे और फिर इस नई याचिका को क्लैरिफिकेशन के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कर देंगे, ताकि जो संवैधानिक पीठ है 5 जजों की, 7 जजों की, 9 कितने जजों की पीठ को यह मामला ट्रांसफर किया जाएगा लार्जेस्ट को, और वो ओपन से लेकर के शुरुआत से लेकर के एंड तक को पुनः एक बार मैटर्स को समझेंगे। जो हमारे से बताने में कुछ कमियां रह गई, हो सकता है हम उनको सटीक तरीके से रख दें और पुनः बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से भी ये मामला और ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि रिव्यू खारिज होने के बाद जो क्लैरिफिकेशन याचिका है वो कब पड़ती है और किन संवैधानिक जजों की पीठों को यह मामला ट्रांसफर होता है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी इसमें जो विवाद की स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।